बाबरकत अय्याम के दौरान इसकी अज़मत के हवाले से कुरान और सुन्नत में जो अहवाल मौजूद है, महफूज है, उसको ज़ेर बहस लाना एक सआदत की बात है। अल्लाह ताला आपके और आपके चैनल की तौफीकात में हरान बरकतें अता फरमाए। हम सब जानते हैं कि कुरान हकीम के अंदर परवरदिगार आलम ने फरमाया कि इंसान चाहे अपने ज़रूरत और सहूलत के एतबार से, अपने समाज और मुआशरत के एतबार से ये जो दिन और रात की तकसीम है, इसे अपनी मर्ज़ी से चाहे जितना बढ़ा या घटा ले, लेकिन अल्लाह की निगाह में जिस दिन से ये कायनात तख्लीक हुई, जब से वक्त तकसीम और तरतीब पाया, उस वक्त से महीनों की तादाद 12 है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन 12 में से वैसे तो हर साथ ही अल्लाह की मुनफरिद रहमत और बरकत के साथ उसकी मखलूक की तरफ जो है वो सफ़र करती है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि इन 12 में से 4 महीने अल्लाह के यहाँ बड़ी अजमत वाले हैं, जिन्हें उर्फियत में हम हुर्मत के महीने कहते हैं। और असहाब के पूछने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से एक महीना रजब का है जो मुफरद महीना है, यानी अकेले आता है, और फिर 3 महीने ऐसे हैं जो इकट्ठे आते हैं, जिनमें ज़िकात है, ज़िलहज है और मुहर्रम है। और जनाब अली करमुल्लाहुल करीम से किसी ने पूछा कि इन 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें ज़्यादा अजमत वाला महीना कौन सा है? तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि वो महीना जिसकी निस्बत परवरदिगार आलम ने हज के साथ रखी है, यानी ज़िलहज का महीना जो है ये इन 4 हुर्मत वाले महीनों में से भी ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब रखता है, अल्लाह की तरफ से ज़्यादा बशारतें और अजमतें लेकर आता है। फिर ये पूरा महीना ही वैसे तो अपने अंदर एक खैर रखता है, खैर का ख़जाना रखता है, लेकिन जो इसके पहले 10 अय्याम हैं जिन्हें अशरे ज़िलहज्जा कहते हैं, वो तो अपने अंदर कई हवालों से बड़ी मुनफरिद जो है ना वो अजमत रखता है और बरकत रखता है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए, कुरान हकीम अगर किसी उन्वान पर इशारतन या किनायतन भी गुफ्तगू करे तो वो उसकी अहमियत मुसलमा हो जाती है। कुजा ये कि सूरह फजर के अंदर परवरदिगार आलम इस अशरे की 10 रातों की बाज़ाब्ता कसम खाता हुआ नजर आता है और इसकी अहमियत को वाज़े करता है। और जो मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, शारहीन है, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जिन 10 रातों की कसम खाई गई है वो अशरे ज़िलहज्जा यानी पहले जो 10 दिन है इस महीने के, उनकी रातों की कसम है। और क्यों ये कसम है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 10 दिन अल्लाह की निगाह में इतनी अजमत रखते हैं कि इसके हर दिन का रोज़ा जो है, हर दिन की इबादत जो है वो 1 साल के रोज़े और 1 साल की इबादत के बराबर है। और हुजूर फरमाते हैं कि इसमें फिर एक दिन ऐसा, और फरमाया कि इसकी हर रात की इबादत ऐसी है गोया शब कदर की इबादत की जाए। और फिर सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में धुली ज़ुबान से हम तक ये बशारत पहुंची। हुजूर फरमाते हैं कि इसका हर रोज़ जो रखा जाने वाला रोज़ा 1 साल के गुनाहों की तलाफी है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस दिन यौम अरफा हुआ करता है, यानी जिस दिन हज का दिन होता है, उर्फियत में जैसे हम ईद से एक दिन पहले का दिन तस्वुर करते हैं, आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह की निगाह में इस दिन की इतनी कदर मंजिलत है कि अगर कोई इस दिन रोजा रखे तो अल्लाह उसके एक साबका साल के गुनाह भी माफ फरमा देता है और एक आइंदा साल के जो गुनाह होते हैं वो भी माफ कर दिए जाते हैं। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में दुली जुबान से ये बशारत भी हम तक पहुंची। हुजूर फरमाते हैं पूरे साल में हर साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी मखलूक के लिए मग़फ़िरत का पैगाम जारी होता है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जितना पूरे साल में अल्लाह की तरफ से लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान होता है, इतना सिर्फ एक इस दिन के अंदर यौम अरफा जो है, हज का जो दिन है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो लोगों को माफ़ फरमाता है, उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान किया जाता है। यानी सारे साल में जितनी तादाद में लोगों को माफ़ किया जाता है, उतना सिर्फ इस एक दिन में अल्लाह से रुजू करने वालों के लिए माफ़ी का ऐलान। रोज़ा रखने और इसके अलावा कुछ अज़कार भी है मखसूस जो पढ़ने चाहिए, हमें जो जिक्र करना चाहिए? देखें, ये 10 के 10 दिन जो है ना, ये खुद एहतिसाबी के दिन है, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ने के दिन है, अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने कुछ साबका अमाल के ऊपर जो है नदामत के साथ माफ़ी मांगने के दिन है, और फिर उससे एक दर्जा आगे बढ़ के आइंदा के लिए परवरदिगार आलम के साथ एक उसकी अताअत का कामिल वादा करने के दिन है, माफ़ी तलब करने के दिन है और माफ़ करने के दिन है। जनाब अली करमुल्लाहुल करीम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से माफ़ी को यकीनी करार देना चाह रहा हो, उसे चाहिए कि वो अपने साथ रहने वाले, अपने साथ मामला करने वाले, हुर्मत के, कुर्बत के रिश्ते जो हैं, दोस्त अहबाब हैं, जानने वाले हैं, वर्किंग प्लेस पे जो उनके साथ हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जनाब अली फरमाते हैं कि वो उनके लिए माफ़ी
کو جو ہے نا اس کا دروازہ کشادہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی کا فرمان جاری ہو جاتا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے سرکار ختمی مرتبت سے یہ سن رکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے اس انداز میں اپنی معافی پیش کرے, اس حالت میں معافی پیش کرے کہ وہ ساری مخلوق کو معاف کر چکا ہو اور ساری مخلوق اسے معاف کر چکی ہو, تو معافی اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں معافی کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے.